नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस इस समय सफ़र कर रही हैं फायर आर्म्स की कमी से, और ये दोस्तों हो रहा है कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज़ की वजह से। ये कैसे है दोस्तों, आज इसी पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जून 2020 के अंदर इंडिया की स्पेशल फोर्सेस प्लान कर रही थी चाइना के अगेंस्ट काउंटर मेजर करने के लिए, स्पेशली उस समय जब लद्दाख के अंदर चाइना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, उस समय एक बेल्जियन स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर FN हर्स्टल पीछे हट गया एक कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके अंदर 1500 स्मॉल आर्म्स का स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाना था। ये 70 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था P90 कार्बाइन और स्कार असोल्ट राइफल के लिए, और ये 3 साल से पहले नेगोशिएट हो रहा था और 1 साल के अंदर ही ये डील साइन होने के बाद डिलीवरी की जानी थी। और फिर अगस्त मंथ में इन्हीं स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस को चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय कर दिया गया, और आप समझ सकते हैं कि जो वेपन सिस्टम इनको चाहिए थे वो इनके पास नहीं थे। और इससे दोस्तों ये पता चलता है कि स्पेशल आर्म्स के लिए हम आज भी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो दोस्तों क्राइसिस के बीच में भी पीछे हट सकते हैं। और दोस्तों, ये FNH ग्रुप क्यों पीछे हट गया इसका कारण तो नहीं पता, लेकिन ऐसा ही इंसिडेंट एक बार पहले भी हुआ था जब सऊदी अरेबिया को भी इसने आर्म्स की डिलीवरी देने से मना कर दिया। और जबकि दोस्तों 2018 की रिपोर्ट कहती है कि सऊदी अरेबिया इसका इतना बड़ा ग्राहक था कि वह 8,396 करोड़ रुपए की डील कर चुका था। और इसके पीछे हटने का कारण ये बताया जाता है कि एक ह्यूमन राइट ग्रुप ने इल्जाम लगाया था कि सऊदी मिलिट्री यमन के अंदर इंटरवेंशन कर रही है, और इसीलिए ये कंपनी पीछे हट गई। और ये कंपनी दुनिया की 5 सबसे बड़ी स्मॉल आर्म्स मेकर के अंदर आती है, और इसके वेपन सिस्टम US की स्पेशल ऑपरेशन कमांड भी इस्तेमाल करती है। हालांकि दोस्तों, FNH कंपनी ने कभी भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की स्मॉल आर्म्स 22 के अंदर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि इसने 2016 की एक बिड के अंदर हिस्सा लिया था, जो कि पाकिस्तान आर्मी को एक नई असोल्ट राइफल देने के लिए था। लेकिन अभी इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस को यह वेपन सिस्टम देने के लिए इंडिया ने फॉरेन मिलिट्री सेल, जो कि US गवर्नमेंट के साथ में होनी थी, इसका रूट अपनाया था। और दोस्तों, दूसरा उदाहरण आपको देते हैं जर्मन फर्म हैकलर एंड कोच का, जो कि MP5 सब मशीन गन बनाती है, जिसका इस्तेमाल NSG और मार्कोस के कमांडो के द्वारा किया जाता है, और यह 26/11 अटैक के दौरान भी किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस मैन्युफैक्चरर ने इंडिया को यह वेपन सिस्टम सप्लाई करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हमें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, और गवर्नमेंट ने हमें मना किया है इंडिया को कोई भी वेपन सिस्टम देने से, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसी वजह से आप को हम ये वेपन सिस्टम नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों, ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इतनी बड़ी हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हम मार्स के अंदर भी मिशन भेज चुके हैं, इसरो हमारा कहां पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, स्मॉल आर्म्स के अंदर अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और इनके लिए हम इंपोर्ट पर ही डिपेंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मौके पे इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, और ये कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है। आप देखिए, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में हमें हमारी एंटी मटेरियल राइफल के लिए स्पेयर्स की जरूरत थी, इसकी रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, हम ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट हमने साउथ अफ्रीकन आर्म्स फर्म डेनल के साथ में किया था 1999 कारगिल वार के दौरान। लेकिन चूंकि 2005 में इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, तो इसीलिए आर्मी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। और दोस्तों, हम लोकली ऐसी चीजें बना सकते हैं। 1971 के अंदर हमने मुक्ति वाहिनी को कार्बाइन और राइफल सप्लाई किए थे, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में ही बने हुए थे। लेकिन दोस्तों, 2 दशकों के बाद मॉडर्न राइफल और वेपन सिस्टम देने में ये नाकाम रही है। और इसका एक कारण ये भी है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बहुत से वेपन सिस्टम चेंज करती आ रही हैं, और इसी वजह से इनके स्पेयर्स के अंदर भी दिक्कत आती रही है। और दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो एक हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने एक मीटिंग के दौरान कहा था कि हमें इन वेपन सिस्टम का इंपोर्ट केवल 4 हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर से ही करना चाहिए, ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। हमने लास्ट ईयर भी 72,000 राइफल US की कंपनी सिगसॉर से खरीदी थी, और अभी भी माना जा रहा है कि अब हम 93,000 के करीब ऐसी कार्बाइन को UAE की कंपनी कैराकल से यहीं पर बनवा सकते हैं। वहीं हमें 7.5 लाख AK-203 राइफल भी रशिया की मदद से इंडिया के अंदर ही बनानी है, जिसके लिए फैक्ट्री भी लगाई जा चुकी है। जहां तक दोस्तों लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात है, तो हमारी ट्रिची असोल्ट राइफल, जो कि AK-47 का ही क्लोन है, बनाई जाती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली के अंदर, और घातक जो कि राइफल फैक्ट्री ईशापुर के अंदर बनाई जाती है।
और इनका कॉस्ट 50,000 रुपए के करीब ही आता है। और जो AK-203 हम बनाएंगे इसका कॉस्ट 75,000 रुपए आएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी लाइसेंसिंग फी भी रशिया को देनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों 2020 में ही हमने जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन यानी कि JVPC जो कि DRDO और OFB ने डेवलप की है बना चुके हैं, और अभी ये ट्रायल से गुजर रही है और आर्मी को इसको क्लियरेंस देनी है। और स्मॉल आर्म्स के लिए 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्राइवेट प्लेयर को इनवाइट किया था और उनमें से कुछ एक ने चीजें बनाई भी थी ये, लेकिन दोस्तों अभी तक वे ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। और एक असोल्ट राइफल जो कि 7.62 × 39 mm कैलिबर की थी यानी कि AK-47 की तरह ही थी, तो नेगेटिव लिस्ट के अंदर डाल दिया गया दिसंबर 2021 के अंदर। तो इससे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। और OFB की कुछ एक राइफल के ऊपर इंसास जो इसने 1990s के दशक में बनाई थी उसके अंदर बहुत सी कमियां पाई गई थी, तो इसीलिए भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। और अभी दोस्तों रीसेंट इंपोर्ट हमने किया था 16,447 LMG का इसराइल से, और माना जा रहा है कि 30,000 LMG का और ऑर्डर दिया जा सकता है। और हमारी राइफल बहुत जगह पर ट्रायल के अंदर फेल हो जाती हैं, जबकि इंपोर्टेड वेपन सिस्टम उसे पास कर जाता है। और यही कारण है कि दोस्तों इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा और इसी वजह से इनोवेशन भी नहीं हो पाई है। अभी हमारे पास 3 फैक्ट्री हैं ईशापुर, ट्रिची और कानपुर के अंदर, जो कि 1 लाख राइफल 1 साल के अंदर बना सकती है, लेकिन दोस्तों अभी तक इन्हें कोई ज्यादा ऑर्डर नहीं मिला है। इंसास राइफल भी बंद हो चुकी है और ये केवल वही फैक्ट्री है इंडिया के अंदर जो गन बैरल इंपोर्टेड बैरल मेकिंग मशीन से बना सकती हैं और हर एक का कॉस्ट 40 करोड़ रुपए आता है। तो दोस्तों ऐसे में सोल्यूशन क्या है, हमें R&D की जरूरत पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। अगर हम फायर आर्म टेक्नोलॉजी को देखें तो पूरी सेंचुरी बीत गई, ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, अभी भी लोग AK-47 का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एक टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे कि दोस्तों इसके एम्यूनिशन कार्ट्रिज की बात करें तो अब लाइट वेट पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पहले इसके अंदर मेटल का इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही दोस्तों जो डे और नाइट के अंदर देखने वाली जो साइट होती है वे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर चुकी हैं। और हमें लोकली पैसा भी देना होगा और साथ ही ऑर्डर भी देने होंगे, तभी कुछ काम हो पाएगा। अभी अगर हम बात करें कि प्राइवेट प्लेयर के अंदर एक ही कंपनी आती है SSS डिफेंस, और इसने दोस्तों स्नाइपर राइफल भी बनाई है, कार्बाइन भी और असोल्ट राइफल भी, लेकिन इसे अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है। और साथ ही JVPC का ऑर्डर भी बहुत कुछ बताएगा। तो देखना होगा दोस्तों कि अब हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है। धन्यवाद, जय हिंद।